हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर 5 में हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी से हिस्ट्री के 125 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आपके एग्ज़ाम इस टाइम चल रहे हैं, तो बिना टाइम बर्बाद किए डायरेक्ट प्रश्नों की चर्चा होगी और आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। 126 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल से का सही कालानुक्रम है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ठीक, तो आपको सही कालानुक्रम बताना है। पहला लिखा हुआ है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। फिर लिखा है धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि पहले सबसे पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 127 नंबर लिखा है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। पहला लिखा है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, फिर लिखा लॉर्ड वेलेजली, फिर लिखा लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 128 नंबर ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। लिखा हुआ है आलमगीर द्वितीय, फिर लिखा हुआ है औरंगजेब, फिर लिखा हुआ है अहमद शाह बहादुर, फिर लिखा है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 129 नंबर लिखा हुआ है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। पहला लिखा लॉर्ड मिंटो, फिर लिखा हुआ लॉर्ड हार्डिंग, फिर लिखा लॉर्ड लिट्टन, फिर लिखा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 130 नंबर लिखा है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार, जिसे कहते हैं, एक तरह से किस वर्ष प्रदान किया गया था। पहला लिखा 1765, फिर लिखा 1800, फिर लिखा 1680, फिर लिखा 1715। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1765। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 131 नंबर लिखा हुआ है सर विलियम जोन्स ने फिर खालिस्तान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी जो सर विलियम जोन्स है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। पहला लिखा 1854, फिर लिखा 1782, फिर लिखा 1793, फिर लिखा 1784। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1784। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 132 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था। पहला लिखा जलियांवाला बाग, फिर लिखा गेटवे ऑफ इंडिया, फिर लिखा हुआ इंडिया गेट, फिर लिखा है सूर्य मंदिर। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 133 नंबर लिखा नादिर शाह ने खालिस्तान में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। पहला लिखा 1739 में या 1761 में या 1754 में या 1765 में। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1739 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 134 नंबर लिखा हुआ है केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था। पहला लिखा 1921, फिर लिखा 1928, फिर लिखा 1945, फिर लिखा 1934। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1921 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 135 नंबर लिखा हुआ श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था, कब हुआ था। पहला लिखा 1465, फिर लिखा 1539। तो ये दोनों है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन लिखा 1469, फिर लिखा है 1456। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1469। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 136 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। ध्यान से समझो, कह रहा नहीं था। पहला लिखा चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो थे। राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी थे। भगत सिंह, ये नहीं थे। और अशफाक उल्ला खान। ध्यान से समझो प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती से नहीं था। तो भगत सिंह उसमें शामिल नहीं थे। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ये तीनों लोग थे। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 137 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की गठन की मांग का विरोध किया था। पहला लिखा है मौलाना अशरफ अली थानवी, फिर लिखा है मोहम्मद इकबाल, फिर लिखा खान अब्दुल गफ्फार खान, फिर लिखा मोहम्मद अली जिन्ना। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 138 नंबर लिखा हुआ है 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। पहला लिखा है रॉबर्ट फ्रांसिस, फिर लिखा है वारेन हेस्टिंग, फिर लिखा है चार्ल्स कॉर्नवालिस, फिर लिखा है विलियम होजेस। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 139 नंबर लिखा जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। पहला लिखा लाल बहादुर शास्त्री, फिर लिखा इंदिरा गांधी, फिर लिखा सरदार पटेल और फिर लिखा जयप्रकाश नारायण। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 140 नंबर
लिखा हुआ है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। पहला लिखा हुआ नालंदा, फिर लिखा भीमबेटका, फिर लिखा हुआ एलिफेंटा, फिर लिखा बाघ गुफाएं। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भीमबेटका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 141 नंबर लिखा हुआ है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। पहला लिखा हुआ चार्ल्स मेटका, महाराजा रणजीत सिंह, फिर लिखा हुआ शाह सुजा, फिर लिखा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह शुजाउद्दौला, तीसरा लिखा लॉर्ड एलनबरो, फिर लिखा महाराजा रणजीत सिंह, फिर लिखा शुजाउद्दौला, फिर लिखा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाहजहाँ। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इन तीनों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 142 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। पहला लिखा हैरी लेवी लॉसन, फिर लिखा हुआ क्लेमेंट इटली, फिर लिखा जेम्स ए स्कॉट, फिर लिखा हुआ जॉन साइमन। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जेम्स ए स्कॉट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 143 नंबर लिखा भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। यानी जो भारत में मयूर सिंहासन था उसको कौन लेकर गया था। पहला लिखा नादिर शाह, फिर लिखा अहमद शाह, फिर लिखा मोहम्मद बिन तुगलक, फिर लिखा चंगेज खान। सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 144 नंबर लिखा हुआ प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। पहला लिखा हुआ लीबिया, फिर लिखा अल्जीरिया, फिर लिखा हुआ घाना, फिर लिखा मोरक्को। तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा मोरक्को, यानी इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे, ये मोरक्को थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 145 नंबर निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला लिखा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये तो नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर लिखा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर लिखा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर लिखा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 146 नंबर लिखा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे। पहला लिखा वाराणसी में, या अहमदाबाद में, या दिल्ली में, या कोलकाता में। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 147 नंबर काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी। पहला लिखा 1923, फिर लिखा 1929, फिर लिखा 1928, फिर लिखा 1925। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1925 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 148 नंबर लिखा हुआ है 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। पहला लिखा 1 मई को, या फिर 10 जुलाई को, या फिर 15 अगस्त को, या फिर 10 मई को। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 10 मई को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 149 नंबर लिखा हुआ है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। पहला लिखा 1540, फिर लिखा 1542, फिर लिखा 1539, फिर लिखा 1529। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1539। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 150 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। पहला लिखा प्रेम कुमार सहगल, या शाह नवाज खान, फिर लिखा मोहन सिंह, या गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मोहन सिंह। यहाँ तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसके पहले के यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न है जो आपके हर एक रेलवे के एग्जाम में और चाहे एसएससी का एग्जाम हो काम आएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्रश्नों की अगर आप जाँच करना चाहते हैं तो चैनल में जाकर पोस्ट में जाइए, हमने ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पर शेयर किए है। वहाँ पर जाके आप अपनी जांच भी कर सकते हो कि आपके सही है गलत। सही होगा तो सही का टिक आ जाएगा, अगर गलत होगा तो गलत का टिक आ जाएगा। और सही जानकारी उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलती भी जाएगी आपको। जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग भी रेलवे की तैयारी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।